द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव में बुधवार को मतगणना के दूसरे दिन 17 पदों के विजेता प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। इन 17 पदों पर विजेता प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के 21 पदों के लिए मतगणना का काम खत्म हो गया। बुधवार को मतगणना के दूसरे दिन कनिष्ठ उपाध्यक्ष 2 पदों के पारुल अग्रवाल और अनिल गुप्ता और संयुक्त सचिव के 3 पदों के लिए सीता सैनी, विनीत भटनागर के साथ ही खलील अहमद को विजेता घोषित किया गया। इसके साथ वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के 6 पदों के लिए देशराज शर्मा, मुन्नी देवी, सलीम अहमद, मनीष प्रताप सिंह, हरिशंकर आर्या, सुरेश कुमार शर्मा के नाम की घोषणा की गई। वहीं कार्यकारिणी जूनियर सदस्य के लिए रमापंत पांडे, अलका शर्मा, मुकेश वर्मा, कमल कौशल सिंह, कबीर खालिद, मोहम्मद नासिर हुसैन के नाम की घोषणा की गई। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष रामा शंकर ने बताया कि 2 दिनों तक चली मतगणना में 21 पदों के सभी विजेता प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। जल्द ही विचार विमर्श के बाद नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी शपथ लेंगे। गौरतलब है कि पहले दिन की हुई मतगणना में अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार सक्सेना, महासचिव अभय कुमार सिंह के साथ कोषाध्यक्ष पद के लिए दानवीर सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए सुनील कुमार सक्सेना चुनाव जीते थे। साथ ही 21 पदों के लिए मतगणना का कार्य पूरा कर लिया गया। इन पदों के लिए कुल 70 अधिवक्ता चुनाव मैदान में थे। देखिए, यहाँ जो इस समय बार एसोसिएशन के जो चुनाव हुए उसमें सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप में मैंने भी अपना नामांकन कराया था। आज रिजल्ट आया है। सभी बार एसोसिएशन में जितने हमारे अधिवक्ता हैं, या वो सीनियर अधिवक्ता हों या मेरे जूनियर अधिवक्ता हों, उनकी वजह से ये जीत प्राप्त हुई है। सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप में मुझे निर्वाचित किया है। मैं सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे मुरादाबाद बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारियों का चयन किया है वो बहुत अच्छे लोगों को उन्होंने चयनित किया है। और अब ये जो चयन किया गया है, जो अध्यक्ष बने हैं, जो अशोक सक्सेना जी, और जो महासचिव बने हैं हमारे अभय ठाकुर जी, और जो उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त सचिव हैं, इन लोगों का ये जो जीत है ये एक कांटों का ताज है। इन्हें अपनी स्थिति को अब आगे सुधारना होगा। बेंच के और बार के जो रिश्ते हैं उन पर गौर करना होगा, क्योंकि बगैर बेंच के बार नहीं और बगैर बार के बेंच नहीं। अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आना होगा, और जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उन लोगों की किस तरीके से और विकास हो सके, इस तरीके से उन लोगों को और हम मजबूती प्रदान कर सकें, इस पर कार्य करना होगा। और एक जो मेरे मन में है कि मैं चाहूँगा कि बार के जब मैं उस कमरे में बैठूं तो अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठाते हुए कहूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ डेथ क्लेम के नाम पर जो बहुत कम पैसा होता है वह जो है बढ़ाया जाए, और जितने भी अधिवक्ता हैं हमारे यहाँ मुरादाबाद बार एसोसिएशन के AMI के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जाए, उनसे भी हम एक प्रस्ताव पास करके उन्हें भी भेजेंगे। उनसे मुलाकात भी हमारी जो नवनिर्वाचित यूनियन हुई करेगी कि अधिवक्ताओं को अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद उन्हें इलाज में भी छूट दी जाए और उन्हें जांचें भी 50% के उस पर करी जाए। जब हम उन सब लोगों की मदद करते हैं तो आज बार के अधिवक्ताओं का जहां मामला होता है उनका भी ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को इसकी रियायत दें। वकीलों का कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होती। हम जब लोग जाते हैं, हमारे बहुत साथी जाते हैं, तो उनका हाल ये हो जाता है अस्पताल में कि हम अस्पताल में नहीं पहुंचे, किसी कसाई खाने में पहुंच गए। हम चाहते हैं कि नवनिर्वाचित जो हमारी बार एसोसिएशन की कमेटी है वो कोई इंश्योरेंस ऐसा कराए जिससे वकील आसानी से अपना इलाज करा सके। मैं पुनः सभी अधिवक्ताओं को अपनी ओर से सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महासचिव और बार के समस्त पदाधिकारीगण, जितने भी लोग निर्वाचित हुए हैं उन्हें बधाई देता हूँ, समस्त अधिवक्ताओं को बधाई देता हूँ। और
ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि उस कमरे में मुझे आपने बैठा दिया है। आप निश्चित रूप से समझिए कि बार के अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं होंगी उन पर मुखर तरीके से उठाऊंगा, और अगर इसमें कहीं भी कमी मैंने महसूस की तो आप निश्चित रूप से समझिए मैं सीनियर कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दूंगा, अगर मैं अपनी बात ठीक तरीके से वहाँ उठा नहीं पाया। उन्हें सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद, उन्हें अधिवक्ताओं को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन लोगों ने हमें इतने मतों से सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप में जिताया। मैं पुनः उन सबका आभार व्यक्त करते हुए समस्त मीडिया जगत का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बार एसोसिएशन के चुनाव को मैं समझता हूँ बड़ी प्रमुखता से जगह दी। अपने अपने समाचार पत्रों में सभी प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने भी शायद विधायक के चुनाव में इतना विधायक को तरजीह नहीं दी जितनी बार एसोसिएशन के चुनाव को मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने तरजीह दी। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में भी अधिवक्ताओं की जो समस्याएं होंगी उनमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा साथ जिस तरीके से देता चला रहा है उस तरीके से देता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।